हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये 2 ट्राई कैल्शियम ऑक्साइड और किसमें CO2 गैस में। और यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा जो क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये तो और अच्छी बात है। आपको जब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। तो बेसिकली आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये 2 ट्राई कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके पास यहाँ पे Kp दिया हुआ था, क्या Kp का वैल्यू दिया हुआ था। तो इसके लिए जो Kp होगा ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ये तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो सॉलिड पे डिपेंड ही नहीं करता है। पार्शियल प्रेशर जो है ये PCO2 के बराबर होगा और यहाँ पे जो Kp होगा ये PCO2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपके पास Kp का वैल्यू 1.16 दिया हुआ है और ये किसमें दिया हुआ है, एटीएम में दिया हुआ है। अब आप यहाँ से PCO2 का वैल्यू आपके पास पता चल गया। ये किसका वैल्यू पता चला, PCO2 का। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, और जैसे आपको गैस दिखा तो चमकना चाहिए, हम क्या लगाएंगे। एक तो सरकारी इक्वेशन है, क्या है बताओ सरकारी इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT, यही है कि कुछ और है। यही सरकारी इक्वेशन है जो कहीं भी लगा देते हैं, जहां पे दिख गया मोल वोल निकालने का तो यही काम करते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है जे कितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोज हुआ, यही पूछा गया है। देख लेते हैं क्या पूछा गया, आप पढ़ के समझ रहे हो। यहाँ पे वॉल्यूम आपके पास दे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वॉल्यूम, 10 लीटर दिया हुआ है, क्या बहुत अच्छा। उसके बाद टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 800 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद आपको चमकना चाहिए कि हमको टेम्परेचर जब भी लेना है, किसमें लेना है, हमको जब भी टेम्परेचर लेना है कसम खा के चलेंगे जो केल्विन मिलेंगे। क्यों, क्योंकि हमको चेंज तो करना ही पड़ेगा। अगर हम सेल्सियस में लेंगे तो आंसर ही नहीं आएगा। अब आर का वैल्यू लीटर एटीएम में आपको पता है, लीटर एटीएम लेते हैं तो 0.0821 लीटर एटीएम। उसके बाद इसका यूनिट मोल क्या लिखते हैं, मोल पर केल्विन, यही होगा क्या, यही होता है आर का वैल्यू। अब यहाँ पे पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना था। आपके पास प्रेशर पता है, क्या प्रेशर पता है, आपको निकालना क्या था, मोल। अब अगर हम मोल निकाल लिए इसका CO2 का और यहाँ पे इसका इनिशियल मोल कितना था, तो यहाँ पे ये 20 ग्राम क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे या फॉर्मूला मास बोलेंगे, जो बोलना है। ये मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास बोलेंगे तो ये 100 आएगा और ये 0.2 आएगा। 0.2 आ गया किसका मोल, कैल्शियम कार्बोनेट का। और इसका मोल हम निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना डिकम्पोज किया है। यही हमको पूछा जा रहा था क्वेश्चन में। तो आपके पास इसका मोल अगर हम बोले तो कितना है, इसका मोल निकाल लेते हैं PV इक्वल टू nRT से। तो प्रेशर हमको पता है कितना है, 1.16 है क्या, और यहाँ पे वॉल्यूम 10 है क्या, बहुत अच्छा। आर का वैल्यू आपको बता ही दिए 0.821। और इस केस में आपके पास टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो यहाँ से आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद, इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आपके पास ये आ जाएगा 0.132 मोल्स। अब कैलकुलेट तो हम करेंगे नहीं, कैलकुलेट तो आप ही को करना है। तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये इतना मोल आएगा। अच्छा बताइए इनिशियल में मोल कितना था कैल्शियम कार्बोनेट का, 0.2। तो 0.2 मोल माइनस 0.13 मोल, ये क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये आ जाएगा कितना आएगा, ये मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये आ जाएगा आपके पास 0.68, यही आएगा मोल। अच्छा,
परसेंटेज आपको पूछा था, जब परसेंटेज ऑफ डिकम्पोजिशन, डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन जो भी है, तो यहाँ पे 0.68 जो है ये क्या है, ये बचा हुआ है या ये बचा हुआ है। तो और टोटल कितना था, टोटल मेरे पास 0.2 था। तो यहाँ पे परसेंट ऑफ सीओ कैल्शियम कार्बोनेट पूछा जा रहा है डिसोसिएशन के बाद, ऐसा ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको। तो ये कितना आ जाएगा, ये 34% ही आएगा, ये 34% ही आएगा। और आपको ये आसानी से चपक गया होगा कि इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 34%, यही कोई ऑप्शन होगा आपके पास, वही इसका आंसर होगा। तो यही है, एक छोटा सा क्वेश्चन है